जय गुरु जी। गुरु जी की लविंग रिस्पेक्टेड संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आई एम टू डिलाइटेड टुडे कि आज मेरे को दोबारा से यहाँ सत्संग करने का अवसर मिला है। एक मन में बस ख्वाहिश थी जो कभी हम गुरु जी को समझ नहीं पाए। नई संगत आई है, नई संगत ने गुरु जी को एक भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम लोगों में वो चीज नहीं बन पाई। हमने देखा बहुत कुछ, गुरुजी ने हमारा इतना बेवकूफ बना रखा था, हमको समझने नहीं दिया कि गुरुजी कौन है। अगर ये पता भी चल जाता उस वक्त हमें कि गुरुजी भगवान है, हम एक साक्षात भगवान के पास बैठे हुए हैं, पता नहीं हमारा रिएक्शन भी क्या होता। लेकिन वी कंसिडर आवरसेल्व्स सो लकी कि आज जो भी संगत है, हम गुरुजी के नाम, हमारे नाम के आगे है। वी आर नोन इन दिस, मैं तो वर्ल्ड ही बोलूंगी, इन दिस वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी, एंड वी आर नोन एज गुरुजी संगत। हमारी पहचान गुरुजी है। हमारे पूरी संगत के नाम के आगे गुरुजी का नाम आता है। हमारे लिए तो यही बहुत ही खुशी की बात रहती है। इतनी रहमतों के हमने गुरुजी से हासिल की है उस वक्त, चाहे पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, पर वी यूज्ड टू गेट रेस्टलेस आफ्टर 5:30 इन द इवनिंग, सिट इन गुरुजी दरबार। पता नहीं वहां क्या क्या मिलता था, इतनी खुशी, इतना पीस ऑफ माइंड। वो जो टाइम हमने गुरुजी के साथ बिताया है, दोज आर स्टिल स्वीट फ्रेश मेमोरीज इन अवर माइंड। मैं जब भी कभी अकेली ऐसे बैठती हूँ, अभी ये तो कोरोना डेज में तो कुछ ज्यादा ही था, लेकिन आई यूज टू गो एंड सिट इन गुरुजी दरबार इन 33 सेक्टर, जिसमें मेरे दिल और दिमाग में बहुत ही चेरिश मेमोरीज है। गुरुजी ने समझने तो नहीं दिया, लेकिन जब समझ आई तो कहते हैं कि पुरानी और नई संगत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत फर्क है। हम जो बेवकूफ बने रहे, पर गुरुजी को जो नई संगत ने गुरु जान के माना, एक भगवान जान के माना है, लेकिन हम ये लोग उस वक्त नहीं कर पाए। पता नहीं क्या था कि गुरुजी, एक पल तो ऐसे होता था कि हम गुरुजी के पास जाएंगे, ऐसे बातें करेंगे, तो गुरुजी बिल्कुल एज ए फ्रेंड हमारे साथ बातें करते थे। दूसरे पल में ऐसे हो जाता था कि हमारे दिमाग में बात आती थी, वी वर नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी के आगे बोले कैसे, जुबान बंद हो जाती थी। गुरुजी वो, उनको तो पता था ये कौन है, लेकिन हमको नहीं पता लगा कि एक साक्षात भगवान हमारे बीच में आए हैं। गुरुजी ने बहुत हिंट दिए, जैसे तुम लोग हो, आपके बीच में मेरे को ऐसी एक हड्डी और मांस का पुतला बन के आपके बीच में आके बैठना पड़ा है, लेकिन मैं जो तुम लोगों को दे रहा हूं, कभी किसी ने मेरे से कुछ मांगा ही नहीं है। हमारी छोटी दिमाग, छोटा सोच, और उसी सोच को लेके हम अपने क्वेश्चन जो हमारे होते थे वो लेके गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। जो टाइम अभी कोविड का चल रहा है, ये गुरुजी ने सेक्टर 33 चंडीगढ़ में 1997 में से बोलना शुरू कर दिया था। बहुत माड़ा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, कुत्ते भौंकेंगे, यहाँ कुछ नहीं आपको मिलेगा। यहाँ संगत जी, एक टाइम जो नया नया कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसमें ना दिन में ना रात में कभी किसी को हम देख नहीं पाते थे। कभी कभी किसी गाड़ी की आवाज आती, जो कोई इमरजेंसी में निकल रहा है, जो परमिशन के साथ जा रहा है, सिवाय कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। फिर हम आसन लगा के बैठ जाते, गुरु जी आपने सब कुछ बताया हमको, फिर भी ये कभी दिमाग भी नहीं आया कोई ऐसी चीज आएगी कि ये पूरा वर्ल्ड ही उसमें इन्वॉल्व होएगा। ना कहीं आ पाए, ना कहीं जा पाए, सारे प्रोग्राम ऐसे। और गुरु जी यूज टू रिपीट दीज वर्ड्स कि माड़ा वक्त बहुत आ रहा है, कुत्ते भौंकेंगे। ये गुरु जी हर एवरी सेकंड और थर्ड डे यूज टू रिपीट दीज वर्ड्स। क्या उनको नजर आ रहा था, कैसे वो हमको बताते थे, हम तो हैरान रहते। अभी 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 समझ में आ रहा है आफ्टर गैप ऑफ सो मेनी इयर्स कि गुरुजी ने क्या देखा और हमको क्या बता रहे थे उस वक्त। और फिर गुरुजी ने बोला, हमेशा हम जो बोलते कम थे, ऐसे कभी मजाक की बातें भी करते थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता था। वो तो एक लाइट थे, ये हम समझ चुके थे तभी भी कि गुरुजी एक हमारे जैसे इंसान तो लगते हैं, ऐसे हो नहीं, ऐसे है नहीं गुरुजी। क्योंकि कई वाक्य तब भी ऐसे होते थे, जैसे
सपोजिंग के मैं वहाँ 36 सेक्टर से गुरुजी के 33 सेक्टर से गुरुजी के दरबार से वापस आई घर में, और आके सोने की तैयारी की है, तो आधे घंटे में जैसे सो गए, तो इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे बेडरूम से आती थी, और मैं बड़ी जोर से आवाज देती थी गुरुजी, और मेरे हस्बैंड को नहीं स्मेल आती थी कोई भी। तो ये कि दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस कहाँ यहाँ से आ गई। और समझिए जैसे भी मैं एक बार गुरुजी के चरण छू के आती थी, तो नेक्स्ट डे जाने तक मेरे हाथों से वो खुशबू नहीं जाती थी गुरुजी की। इतनी बार आके साबुन से हाथ धोने, सब कुछ करना, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग। मेरे बच्चे मेरे को बोलते थे, मम्मी हमारे हाथों से तो आती नहीं, आपके हाथों में से कैसे आती है। इतने कुछ होने के बावजूद भी फिर भी ये छोटे दिमाग ने रियलाइज नहीं किया कि गुरुजी हैं कौन। अब समझ में आया तो वो टाइम का, पर यह है कि गुरुजी ने इतना समझाया था कि जब मैं आपके ड्रीम्स में आता हूँ ना, तो मैं साक्षात आपके पास होता हूँ मैं। तो ये भी बहुत बारी हमने महसूस किया कि फिर बिकॉज गुरुजी रिजाइड्स इन आवर हार्ट्स। गुरुजी ने गुरु ग्रंथ साहब को मानने के लिए बोला कि एक गुरु को मानो, डोंट बिलीव इन डुअलिटी, कि जो दो नाव में सवार होगा वो तो डूबेगा। तो उसमें गुरुजी ने बोला कि गुरुओं की बानी है, उसमें शब्द 1430 पेजेस है, अंग है गुरु ग्रंथ साहब के, और उसमें से गुरुजी ने इतनी जो क्लियर कट वर्ड जो किसी भी भाषा का आदमी समझ सकता है, वो शब्द सिलेक्ट किए उन्होंने, जो तब भी दरबार में लगते थे, अब भी लगते हैं वही। और गुरुजी यूज्ड टू सिट फॉर द होल नाइट टू रिकॉर्ड दीज शब्द इन स्टूडियोज। हरबंस सिंह जी रागी, वो गुरुजी के शब्द बहुत उनके रिकॉर्ड बार लगते थे, उनकी सीरीज बड़ी लगती थी दरबार में। और ये सारा ये बताने के लिए कि यू बिलीव इन वन गॉड, परमात्मा एक है। जो हनुमान जी के भक्त थे, जो साईं बाबा के भक्त थे, जो माता को मानते थे, सबको गुरुजी ने दर्शन करवाए हैं। गुरुजी ने वो खुद गुरुजी होते थे, उनमें ही उन्होंने सबके दर्शन करवा देने, ये दिखाने के लिए कि भगवान सिर्फ एक है, एक को मानो। हमारे एक आंटी होती थी, तो गुरुजी तो समझ आते थे, ही वॉज द नोर ऑफ द हार्ट्स। वो तो साक्षात भगवान से समझते थे कि कोई क्या क्वेश्चन लेके आए मन में, जाने से पहले वो समझ जाते थे। और ये भी बोल देते थे कि गुरुओं के पास आके अगर बताना ही पड़ जाए आपको क्या चाहिए, तो गुरु कादा होया जिन्होंने दसना पै जाए कि मैनू ये चाहिए। सो गुरु जी तो दिलों को जानते थे, यूज्ड टू गाइड इन आवर हार्ट्स, कि जब भी जाना तो वो तो मन की बात तभी समझ जाते थे कि इसके मन में क्या है। वो तो पूरी स्क्रीनिंग कर देते थे ऊपर से नीचे तक, पुराने जमाने के कहाँ के कर्म हमने अपने ऊपर डाले हुए हैं, उनकी सबकी स्क्रीनिंग हो जाती थी तभी। और गुरु जी इतने तो सिंपल वर्ड्स में कि ये पंडित, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ये जो आप स्टोन्स पहनते हो, कि स्टोन तो एक ग्रह है, ये ग्रह तो कहते मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूँ इनको बदल देता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो अपने स्टोन्स पहनने हैं, उससे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये गुरुओं की शरण में आके आपका लोगों का कल्याण होगा। तो गुरु जी ने ये कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई स्टोन्स, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ये कुंडलियां सब बदल रखी थी। इतने सत्संग है मेरे पास जो उस संकट में आते थे। जैसे गुरु जी ने उनको मौत से बताया कि जब वो पत्रियां लेके गए तो कहते थे मजाक करते हो, ये तो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। और वो खुद इंसान के हाथ में पत्री होती थी, मैं ही हूँ वो जिसने गुरु जी ने कल्याण करके ये पत्रियां बदली है, कुंडलियां बदली हैं, तकदीरें बदली हैं। तो गुरु जी ने ये एक बताने के लिए, तो एक आंटी थी, मैं बता रही थी कि एक आंटी थी, तो वो कहीं बाबों को, जो बाबे बड़े होते हैं उनको मानती थी। तो शी वॉज क्रॉनिक पेशेंट ऑफ अस्थमा। तो गुरु जी के पास जलंधर गई, तो गुरु जी वहां थे नहीं। तो गुरु जी के आसन के पास जाके बैठ के उसने अरदास की, और शी फाउंड हरसेल्फ टोटली फ्री फ्रॉम अस्थमा प्रॉब्लम। तो गुरु जी आके मत्था टेका, तो 2-3 दिन लगातार आती रही उधर। तो उसके बाद शी स्टॉप कमिंग टू गुरु जी। उसके बाद फिर आ गई। तो गुरु जी कहते, आंटी वो बाबों के पास फिर चली गई तू?
मैंने तेरे को बोला था एक को मानो, ये बाबों को मानेगी तो तेरा इधर से भी कल्याण नहीं होगा, उधर से भी कल्याण नहीं होगा फिर। तो ऐसे गुरुजी समझाते थे कि जो दो नाव में सवार रहता है, ना वो इधर का ना उधर का, बीच में डूबता है वो। सो ये गुरुजी ने हमको इतनी इतनी सादगी से, इतनी सरलता से ये बातें समझाई। ये तो एक साक्षात भगवान ही जानता है कि किसी के मन में क्या है और उन्होंने उसका कल्याण कैसे किया है। जब भी हम गुरुजी के संगत में जाते थे, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट वहां होते ही रहता था डेली। और मैं भी जब गई थी, दो आई मेट गुरुजी 1982 also, in 1986 also in my husband niece house in Jalandhar, but at that time मेरे को नहीं पता था कि ये कौन है। जब मैं जुड़ी गुरुजी के साथ, then I never looked back, और मेरे मन में कोई किंतु परंतु नहीं आया दिमाग में, बीइंग फ्रॉम सरदार फैमिली, कि मैंने मत्था भी टेका, सब कुछ किया, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में कोई ऐसी शंका पैदा नहीं होने दी। और मेरे मन में जो था कि मेरे को एक गुरु चाहिए, तो गुरुजी को देखते ही मेरे मन में यही चीज आई कि गुरुजी, जिसकी मेरे को गुरु की तलाश थी वो आप मेरे को मिल गए। और जो मैं पीछे बैठ के खुशी से मेरे आंखों से आंसू निकले, मैं बता नहीं सकती कि जो मेरे अंदर का जो था सब कुछ निकल गया उधर। तो मैं पूरी तरह से तब से गुरुजी से जुड़ गई। तो मैं आई वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर माइग्रेन, तो मैंने जाते ही 2-4 दिन के बाद ही गुरुजी को बोल ही दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो आफ्टर 3-4 डेज मेरे को गुरुजी इतनी सेवा, उनके चरण भी मैंने दबाए, हाथ भी दबाए। मैं बता नहीं सकती कि अगर इंसान है तो वो एक जो मेल है कि उसके हाथ और उसके टांगे, उसके पैर इतने सॉफ्ट, जैसे कोई रबर की चीज मेरे हाथ में आ गई। तो मेरे को गुरुजी ने बोला, आंटी डरती क्यों है, जोर से दबा और जोर से दबा। और जब भी ऐसे बोलते थे तो उसी में ही आपका इतना कल्याण कर देते थे। तो उसके बाद फिर रात को फिर मेरे को गुरुजी मेरे सपने में आए, और गुरुजी कहते हैं सपने में नहीं होता, साक्षात होता हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को एक ब्रास की बनी हुई एक जाली सी थी, और उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। तो मेरे को सपने में गुरुजी ने बोला कि आंटी इसको जोर से अपने ना मत्थे पे लगा ले, कुटके लगा के मैं मत्थे ना लेनो। तो मैं गुरुजी, आई फॉलोड गुरुजी इंस्ट्रक्शंस। सो मैंने बड़ी टाइटली उसको अपने मत्थे से लगाया, और मैंने गॉट अप इन द मॉर्निंग, सो आई सॉ उसका जो मार्क था जाली का, सो वो मेरे माथे के ऊपर छप गया था। तो नहाने के बाद भी नहीं गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी हंस पड़े मेरे को देख के कि मेरे को क्या बोलने वाली है ये। तो कहती अच्छा, मेरे कुछ बोलने से पहले गुरुजी बोलते, अच्छा कल्याण करा दी। फिर मेरे मन में कि गुरुजी ने तो खुद किया है, तो मैं बताने वाली थी, तो उन्होंने तो पहले मेरे मन की बात जान ली। तो फिर मेरे मन में कभी ऐसे नहीं हुआ कि गुरुजी कभी किसी को कुछ दे देते हैं, कभी कोई गिफ्ट दे देते हैं, कोई अपने जो कोई उनको देता था तो गुरुजी उसी वक्त उसको पास ऑन कर देते थे, लेकिन मेरे को कभी ऐसी कोई चीज नहीं मिली। वन डे सो आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड के गुरुजी ने तो सबको सब कुछ दिया, कभी मेरे को दिया नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सडनली इट केम टू माई माइंड कि गुरुजी ने तो मेरे को वो चीज दे दी, वो गिफ्ट दिया कि मैं घर से कहीं भी जाती हूँ वो तो मेरे साथ ही है। वो उस जाली का मार्क जो गुरुजी ने मेरे मत्थे पे, अब तक आफ्टर सो मेनी इयर्स दैट मार्क इज स्टिल ऑन माई फोरहेड। तो मैंने कहा गुरुजी ने मैं तो इतना ब्लेस किया और मैं इसको भी नहीं जान पाई, इतनी बेवकूफ निकली, मैं इसको भी जान नहीं पाई। तो ये चीजें जो है, तो ये सारी चीजें उस वक्त दिमाग में नहीं आई, ये सब दिमाग में चीजें आई। मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि गुरुजी इज लाइट, ही स्टिल अ लाइट। तो मैंने गुरुजी को साक्षात उनके चोला छोड़ने के बाद भी मैं गुरुजी को मिली हूँ, दैट इज इन कसौली। तो मेरे को फिर यही लगने लग गया कि गुरुजी तो कसौली भी रहते हैं। तो मैं जब भी फर्स्ट टाइम इट वाज ईयर 2009 and it was month of April, 29th of April.
तो जैसे मैं गुरुजी को एक एक जगह से गुजर रही थी तो मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई उस कोने से। तो मैं खड़ी होगी तो मैंने कभी पहाड़ की तरफ मुंह करके खड़ी हूं तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, मैं खाई की तरफ करूं तो थोड़ी सी कम हो जाए। तो मैंने पूरा 1-1.5 घंटे की वॉक की तो गुरुजी ने वो वॉक के साथ मेरे साथ साथ चलते रहे। मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को कभी मैं किसी फूल को देखूं, इसमें आ रही हूँ फूल के पास जाऊं तो उसमें वो खुशबू नहीं थी, चलूं तो फिर मेरे को खुशबू आने लग जाए। तो 1 घंटा 1.5 घंटा में सैर की। तो आखिर में मैं अपनी सैर करके जब मैं हॉलिडे होम में ऊपर आई तो मेरी सभी नीचे से निगाह पड़ी कि एक पहाड़ी से ना एक कोई लड़का ऊपर आ रहा है। तो उसने उसमें कोई ऐसा पगडंडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो विदाउट एनी थिंग तो वो इतनी तेजी से वो लड़का ऊपर आ रहा था। जब सड़क आई तो मैं भी पीछे हट गई। मैंने कहा अब तो ये सड़क पे आ गया, जहाँ इसका घर होगा तो चला जाएगा। फिर भी नहीं समझी। और उसके बाद रात को फिर मेरे को उधर कसौली में रात को सोई तो सपना आया। तो मैं किसी चीज से डर गई तो गुरुजी की एक मैरून जैसे होता ना कि कॉटन का शर्ट, मैंने कभी गुरुजी को ऐसे चोले में ऐसे ड्रेस में नहीं देखा था। तो वो मतलब कि वो पोज मेरे को अभी भी याद है। तो वो मुस्कुराए, ही पास अ ब्यूटीफुल स्माइल, और मेरी आंख खुल गई। तो फिर हम वहां से चंडीगढ़ वापस आ गए। तो जैसे ही मैंने आके वो डिविनिटी वाली बुक खोली, दिव्या वाली, तो उसमें वो सुखी आयरलैंड वाली का एक सत्संग था। वो सेम सत्संग जो गुरुजी को मैंने देखा उस जीन्स में और टी शर्ट में, एंड शी ऑल्सो सॉ गुरुजी। उसने मतलब कि गुरुजी को ड्रेस वाले उसमें फॉर्म में गुरुजी का सत्संग किया हुआ था। और फिर मेरे को दिमाग में आया, हो ये तो मैंने गुरुजी को देखा है और मैं फिर भी समझ नहीं पाई। तो ये फिर मैंने जैसे मैं हर साल वहां जाते थे हम छुट्टियों में, तो मैं उस कोने में जरूर जाती तो मेरे को वो खुशबू आती रही। और फिर मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने कहा बेटा ऐसे करके ना गुरुजी कसौली में है। कहता अच्छा मम्मा मेरे को भी लेके जाओ। तो मैं उस कोने में ले गई तो उसको भी वही गुरुजी के फ्रेग्रेंस वही पहचानता है, तो उसको भी वही आई। तो वहां थोड़ी देर आगे जाके ना फिर वापस आ गया। कहता मम्मी देखते हैं तो अभी गुरुजी वहां बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो हम फिर गए तो वो खुशबू ही नहीं आई, ना उसको आई ना मेरे को। मैंने कहा गुरुजी तो ना ऐसे चले गए कि इन्होंने तो मेरा ना इम्तिहान का टेस्ट लेना शुरू कर दिया कि ये गुरुजी है कि कोई और है, इनको तो समझ तो नहीं आ रहा। तो ये सारी अक्सर चीजें कि गुरुजी एक लाइट है। कितनी कितनी चीजें गुरुजी हमको उस वक्त भी करके दिखाते थे। कोई 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 अमेरिका में है तो गुरुजी इधर बैठे हैं, कोई अमेरिका से है कि तेरी वाइफ वहां ये कलर का सूट पहन के ये कर रही है, तो कहते फोन करके पता कर। उसने फोन करना तो उसने जवाब देना क्या कर रही है जी, मैं बालकनी में बैठी हूँ, नहा के निकली हूँ, बाल सुखा रही हूँ। गुरुजी ने ये बातें उसके हस्बैंड को पहले बताई होती थी। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने होती रही। किसी के घर हम ऐसे ही लुधियाना में चले गए तो संगत के साथ, तो गुरुजी को अचानक ही दिल में आता था, उसके घर में चले गए तो जो बना हुआ निकाल के लिया। तो उसने फ्रिज खोला तो गुरुजी ने बोला आंटी ये निकाल ले वो निकाल ले। गुरुजी अपने बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, तो वो अपने फ्रिज में से इंस्ट्रक्शन वहीं से बैठे दे रहे हैं फ्रिज में से, आंटी वो एक जो तुम्हारा टूटा सा डोंगा पड़ा हुआ ना, क्रैक हुआ उसमें गोभी की सब्जी पड़ी है वो भी निकाल ले। वो आके गुरुजी के चरणों में गिर गई, कहते गुरुजी मैं निकाल तो मेरी पोल तो मत खोलो कि डोंगा टूटा हुआ ये साबित है। तो ऐसी ऐसी चीजें सारी हमारे सामने होती रही। तो फिर जैसे कि गुरुजी की आज्ञा के बिना आप उस दरबार में जा नहीं सकते। फिर मेरे हस्बैंड के पता नहीं दिमाग में क्या आया, तो वो जैसे गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए तो मैं जाती रही, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली नहीं जा पाए। एक दिन शाम को ऐसे हम कार से उतरे, घर के पास जैसे दरवाजा मैंने मेन गेट खोला, अंदर आई कार, तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। तो मैंने पूरा गेट खोल के वहीं पे खड़ी हो गई। मैंने इनको बोला था कार आगे ड्राइव में आगे ले जाओ।
तो मैं अरदास करने लगी, गुरु जी प्लीज आ जाओ, आप हो, गुरु जी प्लीज अंदर आ जाओ। मैंने जाके ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल के तो मैं उसको पकड़ के खड़ी हो गई। लेकिन वो जो गुरु जी की फ्रेंडशिप थी वो बरामदे तक रही, अंदर तक नहीं आई। कुछ दिनों के बाद गुरु जी तो कुछ सत्संग हो रहे थे, तो ये मेरे को बोलते मैंने भी सत्संग में जाना है, अपने आप इन्होंने मेरे को बोला। तो फिर मेरे को देखो, गुरु जी ने जब बुलाना था रोका, फिर पता नहीं क्यों रोका, जब बुलाया तो खुद लेने आए कि अब तू सत्संग में आ सकता है। तो गुरु जी की परमिशन के बिना कोई उस दरबार में आ नहीं सकता। वी आर लकी इनफ कि गुरु जी ने जो जो संगत वहां आती है गुरु जी के परमिशन के साथ आ रही है उधर। इतने तो वो कल्याण तो पहले ही हो गया जब गुरु जी ने अपनी संगत का हिस्सा हमको बना लिया। तो ये जैसे वैसे तो पहले परमिशन मिलनी मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा तैयार होके बैठे सत्संग में जा रहे हैं और लास्ट मिनट में कोई ऐसी चीज होती है कि हम जा ही नहीं पाते, वो सत्संग मिस हो जाता है। तो गुरु जी की परमिशन ये होती है। और अगर हमको वहां बुला लिया तो घर वापसी तक गुरु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको घर कैसे पहुंचाना है। उन्होंने एक बार ऐसी मैं अपनी बेटी के साथ एम्पायर स्टेट गई, तो वहां सत्संग हुआ, गुरु जी की परमिशन। तभी गुरु जी बोलते थे ना कि जब भी जहां जाना है तो गुरु जी की आज्ञा के बिना, गुरु जी की परमिशन के बिना वहां से नहीं निकलो, कि गुरु जी ने वो रास्ता साफ करना होता है आपके लिए जहां से आप जा रहे हो वापस। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट से निकले और वो एसेक्स जो रिजॉर्ट है उससे शॉर्ट ऑफ दैट रिजॉर्ट तो हमारी गाड़ी रुक गई। मेरी बेटी बोलती मम्मा मेरे को तो लगता है इसमें तो पेट्रोल नहीं है। तो मैंने बोला बेटा अभी तूने चेक नहीं किया था? कहती मम्मी चेक तो किया था, पता नहीं अभी कैसे कार रुक गई। मैंने इसको बोला तू कार में बैठ, तो मैं कार के बाहर निकल के खड़ी हो गई। तो दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने बोला कि आंटी गाड़ी खराब होगी। मैं क्या हाँ बेटा गाड़ी खराब होगी, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। तो मैंने उनको पैसे दिए। मैंने कहा ये साथ में एसेक्स के कॉर्नर के ऊपर पेट्रोल पंप है, हमको थोड़ा सा जैरिकेन में पेट्रोल ला दोगे? तो कहते हाँ जी ला देंगे। मैंने उनको पैसे दिए। तो वी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर द बॉयज टू कम बैक विद द पेट्रोल। तो वो नहीं वापस आए। तो मन में आया कि चलो नहीं मिला होगा कैसे भी है। तो थोड़ी देर के बाद एक ऑटो रिक्शा आई। ही आसमी के गाड़ी रुकी हुई है। मैं कहा हाँ जी इसमें पेट्रोल शायद है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप कार में बैठो। तो मैं बेटी के साथ जाके बैठ गई। तो स्टीयरिंग पे बेटी थी। तो उस 3 व्हीलर वाले ने अपना हमारे राइट साइड पे सड़क की तरफ होके तो उसने अपना एक पाँव गाड़ी के ऊपर रख दिया। वो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई या कैसे भी हुआ, तो हम पेट्रोल पंप तक गाड़ी ले गए उसके 3 व्हीलर के साथ साथ। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा इधर अब हम पहुंच गए तो मैं उसको जरा 3 व्हीलर वाले को ना पैसे दे दूं, हमको यहाँ तक छोड़ दिया। एंड ही वाज नो देयर। मैं इधर देखूं उधर देखूं तो ना कोई 3 व्हीलर ना कुछ और। तो गुरुजी ऐसे मदद करते हैं आके। और थोड़ी देर बाद तो उन लड़कों ने देखा, उन्होंने पहचान लिया, तो वो भी आगे कहते आंटी हमको ना कोई ना बॉटल मिली ना जैरिकन मिले, आइए आपने पैसे दिए थे अपने पैसे वापस ले लो। तो अब तो पेट्रोल पंप पे आई गए तो इसमें पेट्रोल खुद ही भरवा लो। आज के जमाने में जिसको पैसे दिए होंगे वो यंग लड़के, ये गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि अगर सत्संग में बुला लिया तो घर तक जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गुरुजी खुद लेते हैं। तो कहते थे ऐसे गुरु को बल बल जाइए। तो ये हमारे गुरु जी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है हमारी भलाई के लिए, जो हम सोचते हैं उससे पहले उनके दिमाग में चीज होती है कि मैंने इस संगत का क्या कल्याण करना है। ऐसी चीजें गुरु जी के साथ, गुरु जी के संगत में मतलब के दिमाग में आई है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो खुशी और वो अपने मन की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कि इतने लकी रहे कि आज के कलयुग में हम गुरु जी के दर्शन कर पाए और गुरु जी की संगत में जुड़े हुए हैं। गुरु जी के कल्याण सब पर हो रहे हैं, हम पर हो रहे हैं, ये इसका सत्संग भी हम कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि गुरु ग्रंथ साहब में सारा यही है कि गुरु दे गुणगान करो, गुरु दियां सिर्फ सलाह दियां गल्लां करो।
और जब भी तब तो इतनी बड़ी संगत नहीं होती थी कि कोई माइक नहीं लेके ऐसे करता था। एम्पायर स्टेट में भी, चंडीगढ़ में भी गुरुजी यूज्ड टू डिवाइड द संगत इनटू स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, 8-8, 10-10 बंदे को बिठा देते थे और बोलते थे सत्संग करो। तो गुरुजी जैसे एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, दिल्ली वाले तो सारे एम्पायर स्टेट को समझते हैं, तो वो भी रूम इतना बड़ा नहीं है कि उसमें एट ए टाइम 100 बंदा ही उसमें मैक्सिमम बैठ सकता था। तो उसको इतने लोग आते भी नहीं थे तभी। तो उसी रूम में हम होते थे, जहाँ थोड़ी संगत जो जहाँ हम गेट के अंदर एंटर करते हैं तो दरिया बिछाई होती थी, तो उसके ऊपर भी हम बैठ जाते थे, या ऊपर 4 पौड़ियां चढ़ के हम टेरेस पे है उधर, तो उसमें कुछ बैठी हुई संगत। उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाने कुछ सीढ़ियों पे उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीजें मतलब कि गुरुजी ने हम संगत को डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो संगत होती थी ऐसी। तो गुरुजी इतनी ध्यान से और इतनी स्माइल दे दे के मतलब कि वो सत्संग सुनते थे। और ये जब तभी तो ये भी नहीं पता था कि गुरु ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। अभी तो ये गुरुजी के जुड़ने के बाद ही सारी चीजें समझ में आई हैं कि गुरु खुश होता है जब उनका गुणगान होता है, और गुणगान भी वही करता है जिसके ऊपर गुरु की भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए वो बोलते थे गुरुजी बार बार कि आप एक ही सत्संग कर देते हो या कुछ भी है, लेकिन द संगत कीप ऑन चेंजिंग। अब जो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो तुम सत्संग करते हो उससे करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। और ये जब दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती थी कि ये करेंगे या वो करेंगे, लेकिन ये भी हमारे बस में नहीं है। हम सोचते थे कुछ और कि आज सत्संग ये करना, मुंह से कुछ निकलता था और ये भी गुरुजी की मर्जी होती थी कि हम कौन सा सत्संग करें। वही चीजें मुंह से निकलती थी जो गुरुजी चाहते थे। तो उसमें गुरुजी के जब दरबार में जाते थे तो उन्होंने ये जिंदगी क्या है, सारा दिन आप गुरबानी नहीं पढ़ सकते, आप शब्द भजन नहीं कर सकते, आपको दुनियादारी भी निभानी पड़ती है, तो उसमें आपको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होना मांगते हैं हम। तो गुरुजी ने सारी चीजें दिखाई हमको। इधर 33 सेक्टर में गुरुजी ने, ये पटियाला से आती थी टीम, उनके हरपाल टरवाना की होती थी, उनकी टीम सारी आती थी। ये जो सिंगर्स है, सुखी बराड़ है, डॉली गुलेरिया है, इवन सुरेंद्र कौर, ये डॉली की मम्मी, और ये सारे उधर आके इतना प्रोग्राम अच्छा करते थे और हम बड़ा एंजॉय करते थे उसके साथ, सबके साथ यहाँ बैठ के। तो ये था कि जैसे 33 सेक्टर में तो घर था एक, जिसको हमने, जहाँ गुरुजी बैठते थे, तो हमने तो उसको मंदिर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जो साथ में पड़ोसी थे, किसी को आने की इजाजत नहीं थी, कोई नहीं आता था उधर। हम संगत दूसरे सेक्टर से आते थे, लेकिन पड़ोसी तो कोई नहीं आता था उधर, नहीं उनको इजाजत मिलती थी आने की। तो ऐसे एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर होता था। लेकिन ये था कि शाम को दिमाग से ये होता था कि 5 बजे के बाद दिल नहीं लगता था कि भागे गुरुजी के दरबार में जाके बैठे, कितना उधर सुकून मिलता था हमको। फिर रात को बेटा भी पढ़ता था तो बेटी भी पढ़ती थी, तो हम जब बैठ जाते थे तो मैंने कहा गुरुजी संगत को बिठा के रखते हैं, देखें आज हमको कितने बजे भेजते हैं। उन्होंने फिर गिलांटी जाओ। तो एक दिन 11 बजे तो मेरा बेटा कहता, मम्मी आप ना इस दीवार के पीछे छुप के बैठ जाओ, गुरुजी को पता नहीं चलेगा। फिर बेवकूफी, गुरुजी तो दूसरे आसमान से ढूंढ ले किसी दीवार का हिस्सा क्या है। तो जैसी 11:15 हुए गुरुजी ने फिर आवाज लगा दी छुपे हुए को बुला के कि गिलांटी अभी जाओ, परमिशन दी तुमको घर जाने की। तो ये अक्सर चीजें इतनी वो, मतलब जो गुरुजी कहते थे ये जो कल्याण भी किसी का होता है ना, ये बिना किस्मत से नहीं होता। गुरुजी अपने हाथ से दबा के जो हमको प्रसाद देते थे ना, पता नहीं उसमें इतना खिला देते थे, उसी वक्त डाइजेस्ट हो जाता था वो। तो उसमें किसी ने मतलब कि कोई पर्स में चीज डाल लेती, किसी ने कुछ खाना ही ना,
तो फिर गुरुजी मेरे को ये तकलीफ थी, आधी तो ठीक हो गई, आधी तो नहीं हुई। तो गुरुजी ने बोलना कि जो आधा तुमने छुपा दिया या आधा तुमने पर्स में ले गए, तो आधा प्रसाद तो आधा कल्याण। तो इतनी इतनी चीजें गुरुजी, माइनर माइनर चीजें जो थी उनके दिमाग, उनकी हम ये थे कि छुपा नहीं सकते थे गुरुजी से कुछ भी। तो ये गुरुजी बता भी देते थे, कहते यहाँ किस्मत के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, जिसकी किस्मत में नसीब में है तो वो ही अपना कल्याण करवा सकता है। कहते ये जो ग्रह हैं, ये जो कहते ये जितने भी इंद्र देवता है जो कुछ भी है, ये सारे मेरी मुट्ठी में है। बादल इतने आते थे, इतना गरजता था, यही मैं कसौली का ही बताती हूँ कि शाम का टाइम था तो मैंने रहरा सबका पाठ नहीं किया था, तो शाम के वक्त मैं निकल गई अकेली। इतनी काली रात, शाम मतलब कि है तो शाम थी, लेकिन बादल इतने और उसकी गरज इतनी डरावनी। लेकिन पता नहीं मेरे में कैसा दम आया, गुरुजी ने शायद मैंने को कुछ मेरा क्या कल्याण किया होगा उस वक्त भी। तो मैं वहां से निकल के कोई 1-1.5 किलोमीटर, जैसे मैं कहीं प्लेन रास्ते से जा रही, इतनी स्पीड से मैं उधर गई तो वापस आई। तो जो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ ट्रॉली में जाते थे, कहती तेरे को डर नहीं लगा कि इसमें ऐसे? तो मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे साथ तो गुरुजी है, तो मैं डरना किससे है। तो ये मैं जरूर करती, गुरुजी अगर मैं भीग गई तो मेरे को सर्दी लग जाएगी, प्लीज इतना गर्ज तो रहा है, मेरे को कमरे में पहुंचा दो, उसके बाद बारिश कर देना। संजय यू बिलीव मी कि जैसे ही मैंने अभी 5 के 10 स्टेप्स अवे फ्रॉम द रूम कि एकदम जैसे गुरुजी ने बारिश रोकी तो छोड़ दी और मैं बिना भीगे अपने रूम में अंदर दाखिल हो गई। और जो गुरुजी ने मुंह से बोलना था ना कि ये ग्रह है, ये सारे उन्होंने प्रैक्टिकल, या गुरुजी बोलते थे कि कोई भी चीज यहाँ बाय चांस नहीं होती, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने एक एक करके दिखाए हैं। मैंने तो ऐसे बहुत बहुत मतलब कि मैं सत्संग ऐसे शेयर कर सकती हूँ जिनसे गुरुजी ने ये सारी चीजें पूरे प्रैक्टिकल तौर पे दिखाई हुई हैं। फिर लोगों ने बीच में बातें, जैसे लोग होते हैं कि ये तो अमीरों के गुरुजी हैं, कोई गरीब नहीं यहाँ जा सकता, यहाँ तो फौजी बैठे होते हैं या IAS ऑफिसर बैठे होते हैं। तो गुरुजी ने ये भी उनका जो वहम था दूर किया। कहते जो बुजुर्ग है, जो आ नहीं सकते, जो गरीब है, उनके पास कोई कन्वीनियंस नहीं है वहां तक, मैं उनका घर बैठे उनका कल्याण। आप मेरी एक, अब अभी तो हम स्वरूप बोलना शुरू किया तो हम फोटो बोलते थे, तो ये तो कहते जो घर में बैठ के मेरी तस्वीर के आगे ही मेरे से मांगेगा, मैं उसकी दुआ उसी वक्त पूरी करूंगा। तो एक वेजिटेबल वेंडर था, वो भी आता था 33 सेक्टर में। तो गुरुजी ने उसका काफी सीरियस उसको प्रॉब्लम थी, उसको हील किया, सब कुछ किया। तो जब बिल्कुल ठीक हो गया तो एक दिन आके बोलता, गुरुजी अब तो मेरा काम भी चल गया, मेरी सेहत भी होगी, अब मेरी शादी भी करा दो। गुरुजी कहते तू तो आगे बढ़ता जा रहा है। कहते शादी तो मैंने खुद नहीं करा, मेरे को खुद किसी ने लड़की नहीं दी, तेरे लिए मैं किसी को क्या बोलूं, तेरे को लड़की ढूंढ के दे दे। तो ऐसी मजाकिया बातें भी करते थे। तो तब दिमाग से निकल जाता था कि ये गुरु महाराज है, रब है या क्या है। तो ऐसी चीजें बीच में गुरुजी करके तो हमको एक बीच में बैठ के एक हमारे जैसा बन के उन्होंने सबका कल्याण किया और अब भी कर रहे हैं। अब भी वो तो कहीं दूर नहीं है, हमारे पास ही है। मैं तो ये इसलिए ये जो गुरुजी को मैंने लाइव देखा है इन ह्यूमन फॉर्म आफ्टर वो ही लेफ्ट चोला, तो वो तो अब भी हमारे साथ ही है, कहीं दूर नहीं गए हमारे से। और जब भी कोई भी बात मन में आए तो गुरुजी ने फटाफट उसको माना है। गुरु जी तक बात पहुंच, दिल से बात करो आप। अगर सच्चे मन से कोई अरदास निकलती है ना, वो जरूर पूरी होती है। तो अभी ये कोविड में मैं बता रही हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर की एडमिशन थी, तो उसमें हो गया। तो आफ्टर 1 month देयर वाज सम प्रॉब्लम, तो शी वाज क्वाइट वरीड कि तो मैंने मेरी बेटी ने मेरे को फोन किया, कहती मम्मा आप गुरुजी से अरदास करो ना। तो ऐसे तो मैंने कहा बेटा आप खुद भी तो करो। कहती नहीं मम्मी आप करो। तो मैं ऐसी रात को बैठ के गुरुजी के सामने बड़े ऐसे परेशान सी होके मैंने अरदास की
और मैं फिर अपने कमरे में जाके सो गई। तो बिलीव मी संगत जी कि मेरे को अभी सोए को 2 घंटे हुए थे कि गुरुजी आए मेरे सपने में, और मैंने दूर से गुरुजी को अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बातें करते सुना, तो मेरे को पता नहीं चला कि क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और क्लोज आए तो जैसे उसको कुछ इंटरनेट के बारे में कुछ बता रहे थे गुरुजी, इंटरनेट कनेक्ट करना, ये करना वो करना। तो ये भी बोल रहे थे कब रहमतों की बरसात हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब रहमतों की बरसात हो जाए। तो इन द मॉर्निंग तो मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मैंने कहा बेटी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गई है। तो बात करते करते मैं इतनी खुश कि मैंने गुरुजी ने आके ब्लेस किया है। तो मैंने कहा इसका काम हो जाए, जिसके लिए तो उन्होंने को बोला था इसका मतलब कि काम हो गया। और बात करते करते मेरा गला भर गया खुशी से, तो मैं पूरी बात नहीं कर पाई। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आई, तो मैं अपनी फीलिंग्स को इतना मतलब कि आंसू बहे खुशी से कि गुरुजी आपने मेरी अरदास सुनी है, इतनी नजदीक होकर सुनी है, इतनी जल्दी सुनी है। तो ये गुरुजी हैं हमारे, इतने दरिया दिल, इतने अब जो असली संगत है ना बीच में, वो गुरुजी 1 मिनट में समझते हैं। लेकिन अब भी किंतु परंतु और कभी भी आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब गुरुजी अपने चोले में थे तब भी गुरुजी के सामने आके लोग ऐसे अरदास करते थे, ये देखने के लिए कि कितना दम है कि हमारी वो जो। तो गुरुजी उन्होंने बोलते थे कि ये जो लेटेस्ट आई वाले हैं ना, ये साफ बोल देते थे कि ये लेटेस्ट आई वाले हैं ना, उनकी बात नहीं मानते हैं। ये चीजें हैं कि जो अब भी संगत में है, जो भी इतनी चौकियां भर लो, इतना सोमवार रख लो, ये संगत में ही फैलाई जा रहे हैं लोग। सो ये बड़े मंदिर की तरफ से भी हमको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसी बात निकलती है तो मैसेज दे के उनको ग्रुप्स में या उधर अनाउंसमेंट भी करके बताना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज जगह नहीं है जहाँ कोई चौकियां भर लो जी, 10 बारी आओ, 11 बारी आओ या 5 बारी आ जाओ, 5 बार लंगर छक लो, ये नहीं है इधर। अपने मन से घर में बैठ के जो नहीं आ सकता वे बेशक ना आए, लेकिन घर में सच्चे दिल से जो अरदास करता है ना, गुरुजी उसी वक्त उसकी अरदास सुनते हैं। ये गुरुजी हैं, गुरुजी रब है, साक्षात रब है। अब तो हम बड़े वो होते ना डंके की चोट पे कहते हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ देखा हुआ है ये। तो तब तो गुरुजी ने हमको बेवकूफ बनाए रखा, तो हमारे क्योंकि पता नहीं हमारा भी रिएक्शन क्या हो जाता अगर हम ये समझ आते कि एक गुरुजी है, ये भगवान है। तो ऐसी चीजें मतलब कि गुरुजी ने तो हमारे सामने की हैं कि उनके शब्द ये बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे कीजिए अरदास। गुरु जी बोलते थे कि अगर गुरु को आके बोलनी पड़ जाए तो वो गुरु की होया, वो गुरु करा होया। तो जैसे गुरु जी चंडीगढ़ से चले गए थे तो फॉर 2 years आई कुडंट कम टू सी गुरु जी फॉर 2 years। तो जब मेरे को चांस मिला तो फिर मैं दिल्ली तो पहुंच गई, एंटायर स्टेट भी पहुंच गई, और रहने को वहां कोई जगह नहीं थी। तो मैंने दिमाग में यही क्वेश्चन था बाहर बैठी के, अभी बंदर नहीं खुला तो मैं बाहर जाके बैठ गई। तो कि गुरुजी को मैं कैसे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अगर गुरुजी नहीं तो जैसी मेरी सोच है, जैसी मेरी बुद्धि है, मैं तो वही सोचूंगी ना कि गुरुजी ने अगर मेरे को ना पहचाना तो मैं कैसे गुरुजी को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, और मैंने तो रहना भी है। जैसी मंदिर खुला मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी के वो मेरे को वो जो वर्ड्स है ना, तो मैं इसकी वेट करती रहती हूँ, गुरुजी मेरे को फिर ऐसे बुलाएंगे, गिलांटी आजा हेलो हेलो करिए। मैं तो इतनी खुश कि गुरुजी ने मेरे को पहचान लिया, गिलांटी आजा हेलो हेलो करिए। वो जो वर्ड्स है ना, ये मेरे दिमाग मेरे कानों में इतने गूंजते हैं ये जब मैं बैठी होती हूँ कि गुरुजी मेरे को कभी फिर से आवाज लगा के ऐसी बुलाएगी, लंची आजा हेलो हेलो करिए। तो जब मैं वहां पे गई तो फिर गुरुजी ने मेरे को पूछा, अच्छा आंटी आज कितने लव लेटर लेके आई? तो मेरी बेटी की ना शादी की बात चल रही थी। तो गुरुजी कहते
आंटी जितने भी लेके आई है ना उनको फाड़ दे। तो मैं डरू, मैं क्या भी हस्बैंड के पास जाऊं फिर कहेंगे ये फिर से दोबारा चक्कर करना को पड़ेगा, तू जब भी गुरुजी के पास जाती है तेरे को तो सारे रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं। वो गुरुजी ने मेरे को एक चीज बोली थी कि लड़की को ना, अपनी बेटी को हमने बाहर नहीं भेजना, आउट ऑफ कंट्री नहीं भेजना। तो जब भी कोई रिश्ता ऐसे होता था तो गुरुजी ने मतलब के वो रिजेक्ट कर देना। एक बार काफी बात आगे बढ़ गई तो फिर गुरुजी ने देखा कि ये तो पता नहीं शायद कुछ भूल गई जो इसको बताया हुआ है। तो रात को फिर सपने में मैं आए तो जो अपनी वो लेडी अपनी फोटो देके गई तो उसमें उसके बेटे की थी, उसकी बेटी की थी, उसके हस्बैंड के उसकी फोटो थी। गुरुजी ने मेरे को सपने में उसके ऊपर जो लड़के की मदर थी उसके ऊपर हाथ लगा के पूछे ये कौन है। मैं कहा जी ये लड़के की माँ है, लड़के की माँ है। मैं कहा गुरुजी, तो गुरुजी ने एक बड़ी सरकास्टिक सी स्माइल मेरे को दी। तो गुरुजी कहते नहीं, ये नहीं, छोड़ दो, ये आगे बात नहीं बढ़ानी इसकी। तो ऐसे 2-3 और केसेस हुए। तो जब मैं गुरुजी के पास गई ना तो उस वक्त फिर गुरुजी ने मेरे को 43 डेज का टाइम दिया। कहते विद दिस टाइम तो तेरे को रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा जो तू पहले मेरे को बोला, मैं क्या गुरुजी लड़की बेटी तो इतनी पढ़ गई, तो चंडीगढ़ में तो इतना पढ़ा लिखा तो लेके कोई है नहीं कोई। कहते बेटी तेरी चंडीगढ़ में रहती है। मैं क्या नहीं जी दिल्ली में है। कहते फिर तू दिल्ली का लड़का तो लोकल मुंडाला बना। तो फिर ये लड़का जब मिला मैं इसको लेके मतलब के गुरुजी के पास मत्था टेकने गई तो गुरुजी ने उसको देख के ही, मैंने नहीं कुछ भी बताया, तो बेटी और उसको लड़के को मैंने आगे भेज दिया, मैं पीछे थी, वो मत्था टेक के चले गए। तो जब मैं मत्था टेका तो मेरे को गुरुजी बोलते हैं आंटी प्रसाद वंड दे, ठीक है सब कुछ ठीक है। तो फिर ये चीजें कि हम बोलते हैं कि जी हम कहीं गए, हम गए तो गुरुजी के उसमें रास्ता ही भूल गए हम। तो मतलब इतनी बार मैं एम्पायर स्टेट गई तो उस दिन बेटी के साथ जा रही थी तो हम एम्पायर स्टेट ही छोड़ दिया, आगे निकल गए। तो जैसे 4-5 किलोमीटर आगे चले गए तो मैंने बोला ये तो रास्ते में कोई चीजें आई नहीं थी, ये कहीं आगे तो नहीं आए। तो बेटी कहती हाँ मम्मी ऐसे ही लगता है मेरे को। मैंने कहा बेटा अगर कोई तेरे को कट मिलेगा ना यू टर्न लेके वापस आ जाओ। तो हम 4-5 किलोमीटर आगे निकल गए थे। तो मैं रास्ते में बोलती आ निकू ऐसे बेटी का नाम बेटी को बोला। मैंने कहा बेटी ये भी इसमें भी कोई राज है, ऐसे नहीं होता कि हम रास्ता भूल गए। तो जैसे ही हम गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि आंटी आप ना महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर आना। तो दैट वाज आफ्टर 15 डेज। तो मैं चंडीगढ़ वापस आ गई। तो आफ्टर 15 डेज अगेन आई वेंट टू एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर गए हम। तो वहां मतलब कि कभी ऐसे इतनी लाइनें नहीं होती थी किसी फंक्शन की। हम उसमें अंदर हॉल था, बाहर जो बरांडा है उसमें कुछ संगत बैठती थी, कुछ नीचे बैठ जाती थी, तो उसी में एडजस्ट हो जाते थे। तो फिर भी मेरे मन में आया लंगर के बाद, मैंने कहा बेटा इतनी संगत में गुरुजी को मिलेंगे कैसे। कहती मम्मी अब उन्होंने बुलाया है तो अपने आप ही कोई रास्ता मिल जाएगा, तो अभी क्यों फिक्र कर रहे हो। तो जैसे लंगर खत्म हुआ तो सेवादार ने बिल्कुल हमको गुरुजी के सोफे के सामने हमको बिठा दिया जहां गुरुजी बैठे हुए थे। तो वो जैसे ही गुरुजी के आसन के पास मैं बैठी तो गुरुजी ने 5 मिनट में मेरे को बुला लिया उधर। फिर मेरे को उसके इन लॉज के बारे में सब कुछ बता दिया। थी वो जो गुरुजी ने टाइम दिया था 43 डेज का, तो उसमें अभी 10 दिन बाकी थे। जब मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी, तो कहते फिर मैं तेरे को बोला था ना आंटी मानती हूँ गुरुआ नू। मैं क्या गुरुजी मैं तो बिल्कुल आपकी दासी हूँ, सब कुछ मानती हूँ। तो ऐसी चीजें गुरुजी पहले ही बता देते थे। हम कोई चीज 10 साल के बाद होनी है, अभी किसी की शादी नहीं हुई या शादी हो के जो है कि इतनी तारीख को तेरे घर में लड़का होगा या तेरी लड़की होगी, तो गुरुजी की आम बात थी ये। फिर बल्कि मेरे मन में ये कि मैं क्या बताऊं, मैं रहूंगी कहाँ। तो जैसे ही मैं मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं जाना। तो जैसे ही लंगर वगैरह तो लोगों ने परमिशन लेनी शुरू कर दी, मैं बैठी हूँ उधर आराम से। मेरी बेटी थी तभी पीजी रह रही थी चितरंजन पार्क में।
तो चितरंजन पार्क के ऑपोजिट ही वहां की एक आंटी थी, तो उनको बोला, काले आंटी अगर पोता लेना है तो ये गिल आंटी को अपने साथ घर में ले जा। तो मेरी वही प्रॉब्लम कि मैं गुरुजी को क्या बोलूंगी, मैं आ गई हूँ, कौन हूँ। तो गुरुजी ने वो भी कर दिया, मैं क्यों आई हूँ, बेटी का भी सारा कुछ क्लियर कर दिया, अब रहूंगी कैसे वो भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया। तो वो लेडी मेरे को अपने साथ ले गई। जैसी रात को उसने मेरे को बेडरूम में भेजा तो मैंने लाइट ऑन की, तो उसमें उनकी बेटी थी, जो हमने लुधियाना में हमारे घर के ऑपोजिट उनकी लड़की की शादी हुई थी, उनकी बहू थी वो। तो मेरे मन में ये कि ये किरण इस घर में कैसे। तो जैसे सुबह मैं उठी तो मैंने उनको पूछा, कहती ये हमारी लड़की है। मैंने कि और बाहर आई तो उनके घर में दूसरे कमरे में एक कैलेंडर लगा हुआ, तो मेरी बेटी का जो ऑफिस था उसका वाइस प्रेसिडेंट वो उनके घर में किराए पे रहता था। तो ऐसी ऐसी चीजें कि गुरु जी ने ये भी प्लान किया कि ये ऐसे घर में ना इसको भेजूं जहां ये और फील करे। ये सारे के बिन बोलिया सबके जानदा किस आगे कीचे अरदास, ये सारे जो मेरे मन में क्वेश्चन थे गुरुजी ने वो सारे सॉल्व करके ही मेरे को रात भी बिता दी। तो नेक्स्ट डे तो फिर मैं बेटी के साथ रात काटी चितरंजन पार्क में, तो देन आई केम बैक टू चंडीगढ़। तो ये सारी चीजें जो भी मतलब के गुरुजी ने करनी है वो हल उनके पास है, वो साक्षात भगवान है। तो ये भगवान ही कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। जिसको इस चीज की पता हो के वो हमारे दिल की जानता है, मन की बात पढ़ लेते हैं। तो ये फिर वो जो गुरुजी ने आगे फिर सत्संग से सत्संग निकलता जा रहा है। तो 3-4 लड़के गुरुजी ने रिजेक्ट किए हुए थे, तो हम गए कैलिफोर्निया में। तो वहां एक मेरे हस्बैंड का पुराना सीओ था, तो वहां ना कैलिफोर्निया में वो इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया। तो वी वेंट देयर। वो लड़के जो गुरुजी ने रिजेक्ट किए हुए थे, कैन यू इमेजिन कि ऑल दोज बॉयज विद द पेरेंट्स दे वर प्रेजेंट इन दैट सी गेट टुगेदर। सिर्फ ये हो सकता है कोई के जो इतने अलग अलग टाइम पे जिनको गुरुजी ने रिजेक्ट किया हो, so we can meet all those people at one place। तो जैसे ही वो गेट टुगेदर खत्म हुआ, हमने उनसे बात वगैरह की, तो इनके सीईओ ने बोला तू इनको कैसे जानता है। तो मेरे हस्बैंड ने बता दिया। तब तो हमारी बेटी की शादी भी हो गई थी जहाँ गुरुजी ने लड़का ढूंढा था। कहते जी ऐसे करके, कहता ये लड़का वो है जो ऐसे था। तो कहते तेरे का बचाव हो गया, ये तो कुछ नहीं करता, इसकी माँ ने रियल एस्टेट का काम शुरू किया हुआ है, ये तो सारे उसी की कमाई खाते हैं। जो दूसरे लड़के बल्कि सारे के सारे लड़के जो गुरुजी ने बचाए वो ऐसे थे, जो हमको उस मीटिंग में गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि मैंने वो रिश्ते क्यों रिजेक्ट किए थे। तो ये जो बात है ना कि गुरुजी का तो कल्याण करने का जो ढंग है ना, वो भी एक डिफरेंट टाइप का है। कभी हम बोल देते हैं हम रास्ता भूल गए, तो ये रास्ता नहीं भूलते। गुरुजी ऐसे चक्कर कटवा के तो उसी में आपका कल्याण कर देते हैं। पता नहीं कौन कौन से ग्रह होते हैं उसको टाल देते हैं वो। किसी ने मेरे को बोला कि तेरे गुरुजी हैं। मैं क्या, गुरुजी तो सबके हैं, आप आगे आपकी बन जाएंगे। मैं उनको ले गई जनरल आहूजा के घर में, रास्ते भूल गए। तो बोले हम चक्कर काटे गए तो मैं पॉजिटिव उनको बता रही हूँ, हमने कोई बात नहीं, रास्ता भूल गए, अभी हमारा उनके पास जाने का टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तो हमको रास्ता भी मिल जाएगा, पहुंच जाएंगे। बट दे वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन कि तुम्हारे गुरुजी तो मेरे को बुलाना ही नहीं चाहते। मैंने कहा वो ऐसी बात नहीं है, ये गुरुजी का कल्याण करने का तरीका भी है कि आप उनसे जाके जब मिलोगे, चरण छुओगे, उससे पहले आपका कल्याण कर दे वो। ये बात समझने के जब तक आप पूरे दिल से पूरे मन से नहीं अपनाते ना, तो फिर कल्याण भी ऐसे होते हैं। तो जब भी गुरुजी की शरण में आना है तो पूरे पूरे दिल से आओ। गुरुजी सबकी सुनते हैं। और ये जो हम कहते हैं जी 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना, कि हम गए उसने तो ये उसका जल्दी हो गया, मेरा वो काम नहीं हुआ। ये कर्म भी तो है ना।
ये बात कर्मों पे भी डिपेंड करती है कि जब भी आपने गुरुजी के पास जाना है तो उसमें से उन्होंने 90% तो वैसे ही आपके पास 10% आपके पास रह जाते हैं, वो भी कई बार गुरुजी वो भी काट देते हैं। वो कर्म अपने कर्म भी उनको बिल्कुल फ्री, जो बुरे कर्म है करके उसको सारा कल्याण में बदल देती है। जी की संगत में आके जान सकी अपने 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 एक्सपीरियंस से, वो मैं संगत को ये बताऊंगी कि जब भी गुरु जी की शरण में आओ तो पूरे दिल से आओ, पूरा मन बना के आओ। 2020 में भी कोरोना करके जा नहीं पाई अमेरिका में, तो 2018 में जब गई तो माय सन इज इन शिकागो एंड ही स्टेइंग इन डाउनटाउन देयर। तो मतलब कि हम 3 महीने रहे उधर। तो एक दिन मैं बड़ा उदास हो गई, मैंने कहा गुरु जी यहाँ तो कोई सत्संग भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत याद आ रही, काफी उदास से बैठी हुई थी। तो मैंने कहा गुरु जी अच्छा ऐसे है कि मेरे को आज बताओ कि आप मेरे आसपास हो। ऐसे मैंने गुरु जी से मतलब क्वेश्चन सा कुछ कर दिया। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स तो इतनी बटरफ्लाइज का एक झुंड सा आया, और वो मतलब कि मैं 3rd फ्लोर की खिड़की में बैठी हुई थी, इतनी ऊंचाई पे इतनी ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स ऑफ बटरफ्लाई, बिग साइज, स्मॉल साइज। तो वो मंडराने लगी जैसे दे वर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो काफी देर तक वो मैं देखती रही उनको। तो फिर मेरे अचानक ही मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत खुश हो गई, आपने मेरी अरदास सुनी, आप मेरे आसपास हो। जैसे ही मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी ने आपने मेरी अरदास सुन ली है, तो 2 बटरफ्लाइज डिसअपीयर। तो ये जो चीजें हैं कि मतलब कि मैं बता नहीं सकती। तो ये चीजें हुई। तो मैंने ये अरदास की थी कि यहाँ तो ना कोई सत्संग है, ना मैं कहाँ जा सकती हूँ, ना कोई ये है। तो वहां से आने के बाद तो चंडीगढ़ में सत्संग हुआ। मैं उस सत्संग में गई तो आई वॉज गिवन द चांस टू डू द सत्संग। तो मैं सत्संग कर रही थी कि ऐसे शिकागो में मैं गई तो मैं उदास थी। ये मेरा जो मैंने सत्संग किया तो ये मतलब कि वो वाला सत्संग मैंने फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में आके जब किया, तो देयर वाज वन संगत हु केम फ्रॉम शिकागो। तो जैसे ही वो हम बाहर निकले तो मेरे को कहती आंटी आप शिकागो में आए थे? मैं क्या हाँ मैं आती हूँ। कहती तो उसने मेरे के साथ कहती आप गुरुजी को मिले हो, ये बातें करने लगी। तो इतने में वो किसी के साथ आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी बदल के आ जाओ एंड शी वांट टू टॉक टू मी, कि मेरे को आपसे बात करना अच्छा लग रहा है बट आई हैव टू गो। मैंने कहा तू मेरा फोन नंबर ले लिया तो मेरे को मेरे घर में ही आ जाना। तो कैसे हुआ कि दे फाउंड द टायर ऑफ देयर कार वाज पंक्चर्ड। तो वो उन्होंने जैसे वो कार का वो टायर थे उसमें उनको 20 मिनट लगे एंड शी स्टार्टेड टॉक टू मी। और उसमें उसने मेरे को अपना फोन नंबर दिया। कहते हमारे सत्संग तो नहीं डाउनटाउन में होते हैं। कहती नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू शिकागो प्लीज ये टेक माय नंबर। और मैं उसने मेरा भी ले लिया क्योंकि आके मेरे को करना, तो हम तो आपके घर से ही आके ले जाएंगे, तुम्हारी संगत तो वहां से आते जाएगा, अगर स्वभाव में होगा वहां भी ले जाएंगे, अगर वहां कोई होगा तो उसमें भी डाउनटाउन में भी ले जाएंगे। तो ये चीजें ये हम इनको एक कोइंसिडेंस नहीं कहते, ये सब गुरु जी की प्लानिंग है। कहा मैंने वो शब्द यहाँ चंडीगढ़ में आके शेयर किया एंड दैट लेडी फ्रॉम शिकागो वाज देयर हु वाज इन गुरु जी संगत। और वो मेरे से बात करना चाहती है। वो उन्होंने आवाज मार ली कि चलो जी हम तैयार हो गए, तो कार बाहर निकाली। जैसे उन्होंने कार बाहर निकाली तो दे फाउंड द कार पंक्चर्ड। तो ये गुरुजी के हम ये नहीं कहते कि ये कोई बल्कि ये प्रैक्टिकल हो गया कुछ जो भी था। तो ये सारी चीजें हैं जो ये गुरुजी की प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। बस मैं यही मेरे को थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बस यही मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि जब भी गुरुजी से मांगना है पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरे विश्वास से गुरुजी से मांगो। और उन्होंने तो अब तक सबकी झोलियां भरी हैं, सबकी झोलियां भरते रहेंगे। ऐसी गुरुजी सबके अपनी कृपा बचाते रहेंगे। आई होप आई हैव फिनिश्ड द सत्संग विद इन टाइम। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी ने जो बातें ये बोलते थे कि घर घर में सत्संग होगा, तो ये घर घर में सत्संग हो, वो भी हमको ये बात समझ में नहीं आती थी।
कि घर घर में सत्संग कैसे होगा। ये देखो अभी आपने ये जूम पे ये तो हमारे जमाने में तो जब हम गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में थे तब तो फोन भी नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे हमारे पास। तो ये जमाना भी आएगा, इंटरनेट का जमाना आएगा, ये जूम होगी, मीटिंग होगी, कहाँ कहाँ की संगत है ये हमको सुन पाएगी, हम कैसे अपने मैसेज गुरुजी के कन्वे कर पाएंगे। तो ये चीजें जो घर घर में ये है असली चीज के घर में सत्संग कैसे होंगे। 1-to-1 टॉक कि मैं मतलब कि 1-to-1 गुरुजी वैसे साक्षात, ये साक्षात तो बात है जो गुरुजी ने हमको ये मतलब कि अब समझ में आती कि ये तो गुरुजी ने तब भी हमको बताया था कि मैं सबके, ये जो ज्योत की बात चलती है कि लाइट की बात चलती है, ये तो हम समझे थे उसी वक्त गुरुजी को कि ये दिल की चिंत कैसे जानते हैं। कि गुरुजी बोलते थे कि जो आप बोलते हो ना, आपके लिप्स के मूवमेंट से भी आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको वो क्या बोल गए। तो गुरुजी की मतलब कि स्वरूप के आगे जब आप बोलते हो, बिकॉज ही इज इनसाइड यू, आप बाहर ही उनको कहाँ ढूंढोगे, बाहर अंधेरे में कहाँ ढूंढोगे, वो तो है आपके अंदर, रोशनी तो आपके अंदर ही है ना। तो उसको उसके बातें करो बैठ के। तो गुरुजी बोलते थे कि जब भी आपका मन करे, आई एम ऑलवेज विद यू, तो मेरे से खुल के बात करो, जो आपके मन में है खुल के मेरे से बात करो। तो इमीडिएटली गुरुजी सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो अब जो नए आ रहे हैं, जो समझ भी गए हैं, जो अभी नहीं समझे हैं, उनके आगे ये कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका कल्याण करते हैं। एक बार दिल से गुरुजी के हो जाओ, वही बिलीव इन वन गॉड जो गुरुजी बार बार बोलते थे ना, और उनके शब्द बार बार लगते थे, एक को है पर एक को है, साहिब मेरा एक को है, सब जग फिर मैं देखा इको दाता, और ये पूरा जिदा साहब दादा होए उसनु मार ना सके कोई। ये सब चीजें, ये सब चीजें गुरुजी मजे के, ये शब्दों पे राई, ये शब्द रिकॉर्ड करवाए थे गुरुजी ने सारे के सारे, जस्ट टू टेल ऑल द संगत कि गुरु एक है, एक को मानो। जगह जगह पे धक्के खाओगे ना, उसको मान लिया उसको मान लिया, तो ना उसने सुननी ना उसने सुननी है। एक जगह टिक जाओ, गुरुजी के चरणों में आके अपना सिर झुकाओ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन टाइम वो तो आपके कर्म है, टाइम तो लगेगा, किसी का उसी वक्त हो जाएगा, किसी को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। ये बात मानिए कि होगा जरूर। लेकिन इस चीज की फिक्र मत करो कि हमको कोई टाइम लग रहा है, क्योंकि हर चीज का देने का एक वक्त होता है। तो गुरुजी बोलते, यही तो गुरुजी तब भी बोलते थे ना कि मांगो नहीं मानो, मांगो नहीं। अगर आपने मांग लिया, वो आपका टाइम नहीं है, तो वो जो चीज मैं आपको दे दूंगा, आपके में फोर्स किया मैं दे दूंगा, लेकिन वो कई बार ये गलत साबित हो जाएगी, शायद वो चीज आपको खुशी ना दे। लेकिन जब गुरु अपनी मर्जी से दयाल हो के चीज किसी को ऑफर करते हैं ना, तो उसमें गुरुजी को खुशी मिलती है कि इसने मेरे पे भरोसा किया हुआ है, इसने पूरा दिल लगा के उसकी वेट कर रहा है उसकी कल्याण की, तो वो मिलता है, फल मिलता है। तो इसलिए तो गुरुजी कह के मानो कि मैं तो इतनी बड़ी चीज देने वाला था, तो आपने छोटी सी चीज मांग ली। तो इसलिए गुरुजी के जो भी वचन आए हैं ना, जो क्योंकि गुरुजी ने कोई ऐसे जब अब लिख देते हैं ना कि जो गुरुजी के 108 वचन, ऐसे गुरुजी कोई वचन नहीं करते थे। कभी कभी मूड में आते थे, कोई ना कोई चीज बोल जाते थे। तो ये जो है ना कि वो ये कहते ये कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई स्टोन्स नहीं है, ये गुरुजी बार बार समझाते थे। कहते ये समटाइम्स ये उल्टे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये ग्रह की एक दिशा होती है, वो दिशा बदलती रहती है। अगर वो यू कीप ऑन वेयरिंग द स्टोन्स, उनकी दिशा कहीं और है, तो आपको उल्टे पड़ जाएंगे। तो इसलिए गुरुजी ने पूरा खंडन किया होता। उन्होंने इतनी सिंपल जिंदगी बना दी हमारी कि किसी फास्ट को, किसी ये ज्योतिषी को, किसी हवन को, किसी उन्होंने बोला ही नहीं है। उन्होंने बोला बस एक पर ध्यान रख लो, एक गुरुजी के चरण पकड़ लो, बस ये दिन में बिठा लो कि गुरुजी हमारे हैं, हमारी सुनते हैं, हमारी सुनते रहेंगे, और हमारा कल्याण होता रहेगा। With these words, I am so grateful to all of you, संगत जी, you gave me the chance to listen to me। और सबका कल्याण हो, जैसे हमारी झोलियां भरी हैं, आपकी जो सबकी झोलियां गुरुजी भरते रहे। बहुत बहुत शुक्राना।
सो शुक्राना आपका अरेंज करने का, और सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच।